अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं सैदपुर विलेज में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना तेज़ी से बारिश का पानी जा रहा है। और कल इस पानी के अंदर 36 से ज़्यादा बाइक्स और 4 अदद जो गाड़ियाँ हैं वो बह गई थी। लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको थोड़ा सा अगर इस साइड से करके दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बादल मौजूद हैं और पानी बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी सी देर के लिए बारिश रुकी है और अभी 25 तारीख तक ये बारिश जारी रहेगी। आप देख सकते हैं कि पानी कितना तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है। काफ़ी नुकसान हुआ है सैदपुर विलेज के अंदर। कल तक लोगों को नहीं आइडिया था, कल सिर्फ ये था कि 3-4 गाड़ियाँ बह गई हैं, मगर आज जब मेरी लोकल इधर लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी तकरीबन 36 के करीब जो बाइक्स हैं वो भी इस बारिश के पानी के अंदर बह गए। 2 गाड़ियां खड़ी हैं जो कल इधर बह गई थी और लोकल लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया, मगर जो बाकी 2 गाड़ियां वो क्योंकि ज़्यादा आगे बह गई थी इस वजह से वो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा। मगर जो 2 गाड़ियां वो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आ जाए, वो 2 गाड़ियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। जो नुकसान कल हुआ है गाड़ियों का वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ियों के पास जाते हैं और फिर मैं आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ। लें जी, ये वो 2 गाड़ियाँ हैं जो कल इस बहाव के अंदर बह गई थी। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ये कैरी डब्बा और ये मेहरान बिल्कुल अब समझ लें ज़ीरो कंडीशन में हो चुकी हैं। एक इनका इंजन ख़राब हो चुका है और पूरी की पूरी जो गाड़ियां हैं ये तबाह हो चुकी हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि बारिशों का अगर सिलसिले की बात की जाए तो जिस तरह हमने रावल डैम में देखा कि पिछले दिन उन्हें गेट्स खोलने पड़े, रावल डैम भर चुका था और कल रात को फिर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है उस वजह से आज फिर जो गेट्स हैं वो खोलने पड़ जाएंगे। एक बार मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो सामने पहाड़ दिखाए जहाँ पे बादल मौजूद हैं और बारिश का अभी भी सिलसिला थमा नहीं है। अभी कुछ देर के लिए बारिश रुकी है मगर कुछ ही देर में इधर दोबारा बारिश स्टार्ट हो जाएगी। मगर अब जितने यहाँ पे लोकल लोग हैं वो एहतियाती तदाबीर जो हैं उन्हें अपना रहे हैं, अपनी चीज़ों की हिफाजत कर रहे हैं। ऊंचाई जगह के ऊपर जिनके घर हैं वो अपनी गाड़ियों को किसी और जगह जाके खड़ी कर रहे हैं और एहतियात कर रहे हैं। मगर बारिश इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप ये सामने गाड़ियाँ देख सकते हैं कि गाड़ियाँ बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है और अभी 2 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मेरी लोकल लोगों से बात है उनका ये कहना था कि जो गाड़ियाँ हैं वो बह गई हैं और वो ऐसी जगह चली गई हैं कि वहाँ से अभी तक निकाली नहीं जा रही, वो क्रेन के ज़रिए ही बाहर आएंगी। अगर इन गाड़ियों की बात की जाए तो काफ़ी नुकसान हुआ है। ज़ाहिर सी बात है गाड़ियाँ पूरी ज़िंदगी लग जाती है तब जाके गाड़ियाँ बनती हैं और गाड़ियों की अचानक ऐसी हालत हो जाए बारिश के अंदर तो ये भी एक बड़ा एक दुख है। एक समझ लें घर उजड़ जाता है। ज़ाहिर सी बात है ये कीमती चीज़ें होती हैं, लोग इससे अपना रोज़गार कमा रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो दोनों गाड़ियाँ हैं ये बिल्कुल ज़ाया हो चुकी है। इस वक्त अगर मैं अपने कैमरामैन कहूँ कि अगर ऊपर दिखाए तो ऊपर आपको बादल भी नज़र आ रहे हैं और अभी बारिश भी 25 तारीख तक मुतवक्के है कि बारिश भी अभी होगी। अगर नाले की बात की जाए तो नाले के अंदर बहुत तेज़ी के साथ पानी आ रहा है, इधर कीचड़ बना हुआ है, काफ़ी चीज़ें ख़राब भी हैं। मगर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस बारिश से तमाम लोगों को महफूज रखे, क्योंकि अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बारिशों ने लपेट में लिया, बेशक वो खैबर पख्तूनख्वा हो, इस्लामाबाद हो या पंजाब हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ये जो बारिशें हैं, ठीक है गर्मी के अंदर ज़ाहिर सी बात है लोग बारिशें मांगते हैं, मगर बारिशें इतनी ज़्यादा हो चुकी, इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है कि अल्लाह इस पाकिस्तान को इन चीज़ों से, इस नुकसान से महफूज रखे। आज मेरे सैदपुर आने का मकसद ही ये था कि मैं तमाम लोगों से ये बात करूँगा, बेशक वो पंजाब के सरहद के कहीं भी, कि ये बारिशों के मौसम है इसके अंदर एहतियात करें। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं कि लोग डूब जाते हैं, इसलिए ये जो ये मौसम है इसके अंदर आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। जिस तरह ये सैदपुर विलेज ये बेसिकली पहाड़ के ऊपर ये घर बने हुए हैं, तो ये जितने लोग हैं इन्होंने अपनी गाड़ियाँ मैदानी इलाकों में आगे पीछे किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है, वहाँ पहुँचाइए ताकि इस तरह के नुकसान से बचा जा सके। जी मेरे साथ इस वक्त अदनान आरिफ साहब मौजूद है जिनका ये कैरी डब्बा है और ये नुकसान हुआ इनका। कल पूछता हूँ इनसे कि ये कैसे हुआ सारा माजरा, बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे अफसोस करता हूँ, बस जो अल्लाह की तरफ से लिखी होती है वो इंसान के मुकद्दर में आ जाती है। मुझे ये बताएं कल क्या हुआ, कैसे बारिश हुई और आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी थी? हमारी गाड़ी घर के गली के सामने बिल्कुल एक पुल बना हुआ है जो इस प्रोजेक्ट की उसमें बना है ना, ये अज़रबैजान वालों ने बनाया है। उस पुल के ऊपर खड़ी थी, बारिश इतनी नहीं थी, बारिश यहाँ बहुत कम थी, लेकिन पीछे पहाड़ के इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश थी ना, जिसकी वजह से पीछे का पानी आगे आया है। ठीक है, मेरे देखते देखते ये गाड़ी निकली है आगे, पानी बहा के आगे ले गया है, लेकिन पानी के आगे कौन हाथ रख सकता है? नहीं रख सकता। बाकी लोगों ने भी देखी है, पहले ये गाड़ी आई है, फिर इसके पीछे ये मेहरान आई है, दोनों की टक्कर लगी है, ये इधर आके फंस गई है, इस पुल के नीचे आके फंस गई है। एक गाड़ी पहले नीचे पड़ी हुई है,
बिल्कुल पत्थरों के नीचे है। अभी मैं देख के आया हूँ, टायर उसके नज़र आ रहे हैं, वो भी महल्ले की है। 2 गाड़ियाँ हमारी इधर थी, पानी में डूबी हुई थी, वो हमने खुद निकाली हैं। गांव के लोगों का जो नुकसान हुआ है वो इस प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है। ये प्रोजेक्ट बना है, ये पहले नाला था, अभी तो इन्होंने नाली बना दी है। नाले की ये बहुत चौड़ा था, ये यहाँ तक था। ये जो देश प्रदेश की दीवार है ना, इसके बिल्कुल 2 फुट इस तरफ था। लेकिन जूँ ये लोग काम करते रहे हैं, ठीक है, ये गहराई में भी 20 फुट था। 20 फुट ना हुआ होगा, 15 से 12 फुट तो लाजमी है। हमने देखा, हम बीच में खड़े होते थे, मेरी पैदाइश यहाँ की है, बीच में खड़े होते थे, बंदा नज़र नहीं आता था। लेकिन जूँ ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया, बीच में कंक्रीट आ गई है, पत्थर लग गए हैं, और ऊपर से इनकी नायली देखें, ये ऊपर इन्होंने पूरे ब्लॉक लगाए हुए हैं, ठीक है। नीचे बेस इसकी कमज़ोर है। एक सर के ऊपर 15 किलो वज़न भी डाल देना तो वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता। ये टनों के हिसाब से वज़न डाला हुआ है, और ये पूरी लाइन ऐसे ही निकली हुई है। देख लें आप, ऊपर पिलर डला हुआ है, पिलर के ऊपर टनों का वज़न है। ये ऐसे निकला हुआ है। गांव के लोगों से इन्होंने कोई मुशावरत नहीं की, हालांकि गांव के लोगों का हक है। जो अवार्डी लोग हैं ना यहाँ के, 467 अवार्डी लोग हैं, CDA के रिकॉर्ड में है जो, ठीक है, उनसे कम से कम मशवरा ज़रूर लेना चाहिए था, लेकिन जो नहीं लिया। अब ये देखें कि कल पानी यहाँ भी जो है ना, इधर मैं खड़ा था, मैं घुटनों तक था, नीचे मट्टी, ऊपर पानी, बीच में गाड़ियाँ। लेकिन जी आपने इनकी बात सुनी, इस दुख की घड़ी के अंदर अल्लाह आपको सब्र दे, ठीक है। और इनका ये कहना है कि जी बारिश का क्योंकि बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, जिस वजह से गाड़ियाँ डूब गई। और इस साइड पे एक बार मैं फिर अपने कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए कि अभी भी जो बारिश है उसका पानी बिल्कुल उतनी स्पीड से ही आ रहा है, क्योंकि अभी बारिश रुकी हुई है। इस वजह से अभी कुछ ये जो नाला है ये भरा हुआ नहीं है, मगर जैसे थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होती है तो ये गलियों में, घरों के अंदर ये पानी चला जाता है। तो लेकिन जी ये था मेरा आज का प्रोग्राम, आपको दिखाना था इन दुख की घड़ी के अंदर हम लोग इनके साथ खड़े हैं, मगर जो अल्लाह की तरफ से लिखी होती है वो कोई चीज़ भी है, ठीक है, जो किस्मत नसीब में होती है वो होती है, दुख है, ठीक है, मगर अल्लाह इन्हें सब्र दे और इंशाल्लाह अल्लाह इन्हें दोबारा गाड़ी देगा, ठीक है। एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जो नुकसान ज़िंदगी के अंदर लिखा होता है वो ज़िंदगी की किसी घड़ी के अंदर भी हो जाता है। अल्लाह जितने लोगों को यहाँ नुकसान हुआ है, कुछ गाड़ियों का हुआ, कुछ बाइक्स का हुआ, ठीक है, जो नुकसान हुआ है, ठीक है, अल्लाह इंशाल्लाह सबको ज़िंदगी के अंदर दोबारा वो पूरा करेगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।